अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1 दिया हुआ है 6xy माइनस 14yz। तो आप पहले फैक्टराइज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज। तो स्टूडेंट ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम शो करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट के बारे में हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता है। फैक्टर को भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कैसे 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3, ये इसके फैक्टर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे 6xy माइनस 14yz। 6xy माइनस 14yz को हम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 3xy माइनस 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 7yz। अब हम देखते हैं इसमें 2 कॉमन है और फिर इसमें y कॉमन है। हम ऐसे लिखेंगे 2y बार लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे 3x माइनस 2 बार कॉमन चला गया, y भी चला गया, तो आ गया अंदर हमारे पास 7z। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। कैसे? 2y को 3x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6xy, फिर 2y को 7z से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14yz। तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स। अब हम इसको लिख देते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2y इंटू 3x माइनस 7z। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज ये बने हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट है 7x4 माइनस 14x2y प्लस 21xy3। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे क्वेश्चन 7x4 माइनस 14x2y प्लस 21xy3। अब हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर, जैसे ये नंबर हैं 7, 14, 21, ऐसा नंबर इनमें से कॉमन ले लें जो तीनों पे डिवाइड हो जाए। इसी तरह x4, x2, x ऐसा वेरिएबल तलाश कर लें जो तीनों पे डिवाइड हो जाए, और इसमें y नहीं है तो इसलिए y को रहने देंगे। अब हम लिखेंगे कि अगर हम इस 7 को 7 पे डिवाइड कर लें तो ये भी 7 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हम 7 कॉमन ले लेंगे। फिर हम देखेंगे ये x4 है, ये x2 है, ये x है, तो ये तीनों जो वेरिएबल हैं x पे डिवाइड हो जाएंगे। इसको x पे डिवाइड कर लेंगे, इसको x पे डिवाइड कर लेंगे, इसको x पे डिवाइड कर लेंगे। अब मैं 7x कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाइड करेंगे और अंदर फैक्टर आ जाएंगे। ये देखें 7x कॉमन ले लिया तो 7 बार आ गया, x4 में से एक x बार आ गया तो अंदर वैल्यू रहेगी x3 माइनस। अब 7 को 14 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, ये 2। x2 को x पे डिवाइड करें तो x आ जाएगा। ये देखें अब 7x को 2x से मल्टीप्लाइड करें तो 14x2 आ जाएगा, ये 7y आ जाएगा। प्लस 7 को 21 से डिवाइड करें तो ये 3 आ जाएगा, x को x करें तो एलिमिनेट हो जाएगा और y 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये बन गए फैक्टर। जब फैक्टर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। 7x को x3 से करेंगे 7x4 आ जाएगा, 7x को माइनस 2xy से करेंगे तो 14x2y आ जाएगा, प्लस 3y क्यूब से करेंगे तो 21xy3 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है x2 y2 z2 माइनस xy z2 प्लस xyz। अब सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे x2 y2 z2 माइनस xy z2 प्लस xyz। अब तीनों में देखेंगे जो वैल्यू कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, xyz इसमें कॉमन आ जाएगा। ये देखें इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस पे भी डिवाइड हो जाएगा।
हो जाएगा। अब हम लिखेंगे जब एक्स वाई जी बार कॉमन आ जाएगा तो अंदर वैल्यू रह जाएगी एक्स वाई जी माइनस ये एक्स वाई जी, तो एक जी रह जाएगा हमारे पास, जी लिख लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस इसकी जगह 1 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे सारी वैल्यू से तो सेम आंसर आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है हमें वो हमारे पास है 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3। पहले नंबर को देखेंगे, नंबर में अगर 5 कॉमन ले लें तो तीनों पे डिवाइड हो जाएगा। फिर x5 x4 x3, इसमें स्मॉलर वेरिएबल x3 है तो x3 पे डिवाइड हो जाएंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखूँगा 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3, 5 कॉमन लूँगा और x3 कॉमन लेंगे, ये अंदर वैल्यू रह जाएगी x2 प्लस 2x प्लस ये 3 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जब इस 5x3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। अब 7th पार्ट है 8a3b3c माइनस 2a2b3c प्लस abc। देखें इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें तो नंबर कॉमन ले सकते हैं लेकिन इसमें नंबर नहीं है तो इसलिए नंबर कॉमन नहीं लेंगे। फिर देखेंगे ये a3b3c है, फिर a2b3c है, ये abc है, यानी abc हम अगर कॉमन ले लें तो ये तीनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे ए बी सी कॉमन लेंगे और फिर ये 8 आ जाएगा। A3 में से एक A बार आ गया तो अंदर A2 रह जाएगा, B3 में से एक B बार आ गया तो B2 रह जाएगा और ये C बार चली गई वैल्यू -2। अब ये A2 है, इधर A कॉमन लिया तो A रह जाएगी वैल्यू, B कॉमन लिया तो अंदर B2 रह जाएगी, C कॉमन लिया तो यहाँ C नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन थी। 8 पार्ट करेंगे। 8 पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास है 5x3 y3 माइनस 15x2 y2 प्लस 5x3 y4। अब हम देखेंगे नंबर कॉमन 5 ले सकते हैं। सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे 5x3 y3 माइनस 15x2 y2 प्लस 5x3 y4। अब ये देखें 5 कॉमन ले सकते हैं और फिर ये x3 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है तो x2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें y3 है, इसमें y2 है, इसमें y4 है तो y2 कॉमन ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे 5x2 y2, ये कॉमन आ जाएगी वैल्यू, ये 5 बार आ गया, x2 बार आ जाएगा तो अंदर वैल्यू x रह जाएगी, y2 बार आ गया तो अंदर वैल्यू y रह जाएगी, माइनस 5 3 = 15 तो यहाँ 3 आ जाएगा, x2 कॉमन आ गया बार, y2 कॉमन आ गया तो -3 रह जाएगा, प्लस ये 5 बार चला गया तो यहाँ 1 हम लिखते नहीं है, ये x2 है, ये x3 है तो x आ जाएगा, ये y2 है, ये y4 है तो y2 आ जाएगा। 9th पार्ट है स्टूडेंट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 9th पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो हमारे पास वैल्यू है 4x3 माइनस 8x2 y3 प्लस 12x2 y। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे सोल्यूशन में कौन सी वैल्यू कॉमन आती है। ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, 4 कॉमन आ जाएगा। इसमें x3 है, इसमें x2 है, इसमें x2 है तो x2 कॉमन आ जाएगा। इसमें y नहीं है, इसमें y है, इसमें y है तो y कॉमन नहीं ले सकते। ये 4x2 बाहर आ गया तो अंदर वैल्यू x रह जाएगी, -4 2 = 8 2 आ जाएगा, x2 बाहर चला गया तो y 3 आ जाएगा और प्लस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाइड करें तो 12 आ जाएगा, फिर x2 बाहर चलेगी वैल्यू तो y आ जाएगी। 10th पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है 2l4 m4 माइनस 5 l2 m3 माइनस 2 l2
M2। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में कॉमन वैल्यू देखें, नंबर कॉमन नहीं ले सकते, इसमें 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है। फिर देखेंगे ये L4 है, ये L2 है, ये L2 है, L2 कॉमन ले लेंगे। फिर ये M4 है, ये M3 है, M2 कॉमन ले लेंगे। जब L2 M2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर वैल्यू रह जाएगी 2L2 M2 माइनस 5L2 बाहर चला गया, M2 चला गया तो यहाँ M आ जाएगा माइनस, फिर हमारे पास 2 है, 2 आ जाएगा, L2 बाहर चला गया, M2 चला गया तो ये वैल्यू 2 रह जाएगी। अब इसके बाद करेंगे 11th पार्ट। 11th पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास है x2y5 माइनस x4y6 प्लस x2y3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं x2 है, x4 है, x2 है कॉमन ले सकते हैं, y5 है, y6 है, y3 कॉमन ले सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे x2y3। अब ये वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस x2y3 प्लस x2 बाहर चला गया, y3 बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा। स्टूडेंट 12 पार्ट है 9p2q2 माइनस 18pq प्लस 27p3q4। अब इसमें देखें 9 है, 18 है, 27 है तो 9 कॉमन आ जाएगा, ये p2 है, ये p है, ये p3 है तो p कॉमन आ जाएगा, इसमें q2 है, q है, q4 है तो q कॉमन आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिख दूंगा मैं 9pq कॉमन ले लेंगे वैल्यू, फिर ये आ जाएगा pq माइनस 2 क्योंकि ये pq बार कॉमन ले चुके हैं, प्लस 9 3 27 3 एक p बार चला गया, p2q3। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।